मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम 12.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और बीच में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट मैंने छोड़ दिया था। उसकी कोई वजह थी कि उसको एंड पे मैं इस अंदाज़ में सिखाऊं कि ये पॉइंट आप लोगों को याद रहे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं कि हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत कैसे मांगें। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ए अल्लाह, हमें ज़िंदगी अता कर अल हयात जो सआदत वाली हो, वल मौत और मौत अता कर तो शहादत वाली। आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का लेक्चर एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी और उसका बी पार्ट। सबसे पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन को आपने जब गौर से पढ़ा तो आपको मालूम हुआ कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 वोटर्स, आपके पास सैंपल है 200 वोटर्स का, लेकिन पॉपुलेशन साइज़ उसने दे दी 15,000 या 1500, 15,000। आपके पास टोटल जो पॉपुलेशन है वो 15,000 वोट्स हैं। उनमें से आपने सैंपल सेलेक्ट किया 200 का और आपको पता चला कि उनमें से 200 में से जो हैं 110 हु सेड दे वुड वोट द मिस्टर ए, वो कहते हैं 200 में से 110 जो हैं वो मिस्टर ए को वोट देना चाहते हैं। तो ये 110 हमारे पास एक्स हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसने फेवर की बात पूछी हुई है कि मिस्टर ए को जो वोट देते हैं वो कहाँ पूछा हुआ है, आगे नेक्स्ट सेंटेंस में वुड वोट गिवन एंड द अप्रॉक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रपोर्शन हु वोट मिस्टर ए, जो मिस्टर ए को वोट देना चाहते हैं उनकी प्रपोर्शन मालूम करें। इसलिए हमने 110 एक्स ले लिया, अदरवाइज़ 90 होता अगर वो कहता कि जो मिस्टर ए को वोट नहीं देना चाहते उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना होता, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 90 हो जाती। अब यहाँ पे पी का फार्मूला सब बच्चों को मालूम है, एक्स ओवर एन इट इज़ 110 ओवर 200 और ये मेरा ख्याल है 0.55। पी इज़ इक्वल टू 0.55। चेक कर लीजिएगा, फिर भी मैं भी चेक कर लेता हूँ एहतियातन, ज़रा बेहतर होता है। 110 को क्या करेंगे 110 डिवाइडिंग बाई 200 जी 0.55 आ गया। और Q आपके पास क्या आएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.55, Q इज़ इक्वल टू 0.45। अब P Q स्मॉल n, साथ ही उसने कैपिटल N दे दिया। अगर उसने कैपिटल N दिया हुआ है या क्वेश्चन में लिखा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक नया पॉइंट सीखेंगे फार्मूले के लिए। एक फार्मूले में कुछ चीज़ का इजाफा करेंगे। वो क्या चीज़ है? वो है FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। पेज नंबर 93 पर लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो लिखा हुआ अ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कैपिटल N माइनस स्मॉल n और कैपिटल N माइनस 1, इट इज़ FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। इस चीज़ का इजाफा करेंगे या इग्नोर कर देंगे? किस सूरत में? मे बी इग्नोर्ड, हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। कब? व्हेन द सैंपल साइज n, जब क्या हो n इज़ लेस देन 0.05 ऑफ कैपिटल N। ये फार्मूला है। अगर स्मॉल n इज़ लेस देन 0.05 ऑफ कैपिटल N है तो इसको इग्नोर कर देंगे, फिर इसका इजाफा नहीं करेंगे। और अगर ये कंडीशन
ग्रेटर देन हो जाती है तो फिर हम इसका इजाफा करेंगे। अब हम चेक करते हैं जी, स्मॉल n हमारे पास क्या है 200 और यहाँ पे 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से। 15,000 से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये आ गया 750, यहाँ पर आ गया 750 और यहाँ पर आ गया 200, तो 200 इज़ लेस देन 750। अगर ये ग्रेटर देन होता तो फार्मूले में इजाफा कर देते कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1 की। अब यहाँ पर इसको क्योंकि इग्नोर करना है, बेसिकली फार्मूला ये बनना था P माइनस जी अल्फ़ा बाई 2, यहाँ लिखेंगे पी क्यू ओवर n अंडर रूट और इसके साथ कैपिटल N माइनस स्मॉल n कैपिटल N माइनस 1 अंडर रूट का इजाफा कर देते, लेस देन पाई और लेस देन यहाँ पे लिखेंगे फिर p प्लस जी अल्फ़ा बाई 2, यहाँ p क्यू ओवर n अंडर रूट और इनटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n कैपिटल N माइनस 1 अंडर रूट का इजाफा करते। कब? जब ये होता ग्रेटर देन। अभी ये लेस देन है, लिहाजा हम FPC को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर का मतलब हम इसका इजाफा नहीं करेंगे। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। P की वैल्यू क्या है आपके पास? वेरी गुड, 0.55 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने देखना है कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 दिया हुआ है और मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को अब तक पता चल चुका होगा कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.96 है। जैसे ही आपने ये वैल्यू यहाँ पुट की 1.96 और स्क्वायर रूट में p कितना है 0.55 इंटू 0.45 डिवाइडिंग बाय 200 लेस देन पाई लेस देन 0.55 प्लस 1.96, साथ ही आपने p की वैल्यू 0.55 इंटू 0.45 और डिवाइडिंग बाय 200। यहाँ पे पाई लेस देन पहले आपने स्क्वायर रूट वाले को सॉल्व करना है, फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड पे माइनस और प्लस करते हुए आपके पास दो आंसर आएंगे और उन दोनों आंसर्स को भी आपने देखना है। तो वो 0.4815 और 0.6185 है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 12.3 भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अब हम 12.4 शुरू करते हैं। जी, जैसा कि सब बच्चों को मालूम है कि 12.3 हमने कंप्लीट कर ली है और 12.2 रहती थी। आज हम 12.2 को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ टेक्निक्स या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 है, जैसे 12.3 थी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अब सिंगल पॉपुलेशन मीन, ये है जी हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन मीन को कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने की। 12.3 से पहले हम 12.2 छोड़ कर गए थे, जो आज हमने इसको करने हैं। 12.2 कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है सिंगल पॉपुलेशन मीन। मैं पहले तमाम के तमाम एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फार्मूलों को डिस्कस करूँगा, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हुआ जाऊँगा, सिर्फ आपको हिंट्स दूँगा, आपने फॉलो या कैलकुलेशन खुद इसमें कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 12.2 है, इसका जो टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन म्यू। जब पॉपुलेशन मीन म्यू की बात की जाएगी
तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करते हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल Z टेस्ट या T टेस्ट पर मुश्तमिल होगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होगा। अब कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 कंडीशन, व्हेन n इज ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन। जब हमारे पास n ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा नॉन हो तो हमारे पास फार्मूला होगा x बार माइनस z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस z अल्फ़ा बाई 2 और सिग्मा ओवर n अंडर रूट। इसकी दूसरी कंडीशन हमारे पास मौजूद है, व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 30 एंड सिग्मा इज नॉन। जब सिग्मा नॉन हो और n इज लेस देन इक्वल टू 30 हो तो भी z टेस्ट लगता है और फार्मूला x बार माइनस z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट लेस देन पाई लेस देन x बार प्लस z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। फार्मूला सेम रहेगा, n ग्रेटर देन 30 हो, n लेस देन 30 हो या n इक्वल टू 30 हो, बट सिग्मा इज़ नॉन। जब सिग्मा नॉन है, n लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीनों कंडीशंस में फार्मूला सेम रहेगा। मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, वो ये है, व्हेन n इज ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा इज अननोन। जब n ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा अननोन है तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास फार्मूला होगा x बार माइनस z अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे सिग्मा अननोन है तो कैपिटल S ओवर n अंडर रूट लेस देन म्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था पाई, और किसी बच्चे ने बताया नहीं म्यू लिखना है, x बार प्लस z अल्फ़ा बाई 2 और s ओवर n अंडर रूट। सिंपल, सिग्मा अननोन है, फार्मूला वही रहा z का। जब n ग्रेटर देन 30 है, n ग्रेटर देन 30 है तो फार्मूला सेम रहा, सिग्मा अननोन है उसकी जगह पे कैपिटल S लिख देंगे। वेयर कैपिटल S का क्या फार्मूला होता है? 1 ओवर समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n, या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर और अंडर रूट, या फिर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, पता नहीं कैसे, 1 ओवर n कॉमन आ गया, समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n और ये ब्रैकेट क्लोज। इन तीनों में से कोई भी फार्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कैपिटल S मालूम करेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है? व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 30 एंड सिग्मा इज अननोन। ये वाहिद कंडीशन है जिसमें z टेस्ट नहीं लगेगा, इसमें t टेस्ट लगेगा। फार्मूला क्या होगा? x बार माइनस टी अल्फ़ा बाई 2, जहाँ z था वहाँ t अल्फ़ा बाई 2 साथ कॉमा n माइनस 1 और इसके साथ स्मॉल s ओवर n अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस टी अल्फ़ा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 स्मॉल s ओवर n अंडर रूट। ये वाहिद कंडीशन है, इसमें हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे और इसमें जो स्मॉल s यूज़ होगा वेयर, जबकि हमारे पास स्मॉल s का क्या फार्मूला होगा?
स्मॉल एस का फार्मूला होगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अंडर रूट, या फिर दूसरा फार्मूला होगा इसका 1 ओवर n माइनस 1 ब्रैकेट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n और ये ब्रैकेट क्लोज। इन फार्मूलों की मदद से हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होगी। क्योंकि हमारे पास कोर्स कंप्लीट करने के लिए वक्त कुछ कम है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन आप बच्चे खुद करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट्स बना के दूंगा क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन इन लाइंस पर, इन पैरेलल लाइंस पर चलेगा और आपने उन्हें सॉल्व कर लेना है। बहुत उम्मीद है कि आप इन बातों को समझते हुए कैलकुलेशन करेंगे। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सबसे पहले उसने कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 90% है। अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हमें नहीं पता कि हमने जेड टेस्ट में से इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लगाना है या टी टेस्ट का। इसलिए मैं अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल को एक साइड पे रखते हुए बाकी डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास सबसे पहले n क्या है, n की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गौर करें तो उसने दिया हुआ गिवन द सैंपल एज 2.3, x की वैल्यूज़ दी हुई हैं जी, x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 2.3, इसके साथ आपको दिया हुआ है -0.2, -0.2, -0.4 और -0.9। लिहाजा n की वैल्यू तो आ गई 4। n गिवन है, n गिवन है। अब n देखेंगे ग्रेटर देन 30 नहीं, लेस देन इक्वल टू 30 मौजूद है। या तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, इसमें और इसमें तो ग्रेटर देन है। लेस देन 30 इधर है, लेस देन 30 इधर है। एंड सिग्मा इज नॉन एंड सिग्मा इज अननोन। अब हमने ये देखना है क्वेश्चन में सिग्मा नॉन है या अननोन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिग्मा इज इक्वल टू 3 है, तो जब सिग्मा की वैल्यू उसने खुद ही दे दी, सिग्मा इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज लेस देन इक्वल टू 30 है एंड सिग्मा इज नॉन। तो कंडीशन हमें मिल गई कि लेस देन 30, n की वैल्यू 4 है जो कि लेस देन 30 है, सिग्मा इज इक्वल टू 3, तो सिग्मा नॉन है। तो मेरा ख्याल है कि सब बच्चों को मालूम हो गया कि फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला लगेगा x बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2, इसके साथ सिग्मा ओवर n अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन जी, क्या लिखेंगे आगे, वेरी गुड, x बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। लिहाजा हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल से किसको मालूम करना है, z की वैल्यू। तो वो एज इट इज़ मालूम करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.90, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.90, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.10, अल्फ़ा बाई 2 करते हैं तो 0.05 आ जाएगा। तो z अल्फ़ा बाई 2 देखेंगे, t नहीं देखेंगे क्योंकि कंडीशन z की है, तो लिखेंगे z 0.05। अब z अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, पेज नंबर 295 पर टेबल नंबर 10 में देखेंगे 1.6449 आना चाहिए। हमने किसको देखना है, 0.05 को, तो 1.6449, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.6449। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अब हमारे पास सिग्मा जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू गिवन आ गई, मालूम कर ली। सिग्मा की कीमत नॉन है, एन हमें मालूम
4। सिर्फ आपने x बार मालूम करना है। x बार का क्या फार्मूला होता है? समीशन x ओवर n। n आपको पता है 4 है, समीशन x, इन्हें प्लस कर दें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1.5। अब आपके पास है 1.5 और 2.3 में से माइनस कर देंगे, आपके पास 2.3 माइनस 1.5, तो ये 0.8 आ जाता है। तो इसका जो सम है वो आपके पास 0.8 आ गया, यहाँ पे 0.8, तो ये 0.2 आ गया। जब आपने इसे किस पे डिवाइड किया? आपने इसे डिवाइड करना है 4 पे, तो 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 को फार्मूले में पुट कर दें। x बार की वैल्यू है 0.2 माइनस 1.6449, सिग्मा की वैल्यू 3 ओवर अंडर रूट 4, ये लेस देन म्यू लेस देन x बार की वैल्यू पुट करनी थी हमने, क्यों x बार लिख लिया? 0.2 प्लस 1.6449, 3 ओवर 4 अंडर रूट। अब आप पहले 4 का अंडर रूट लेंगे, 2 आ जाएगा। क्या याद करेंगे? मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 1.6449, 3 ओवर 2, 1.5 आ जाएगा। लेस देन म्यू, लेस देन 0.2 प्लस 1.6449, और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 ओवर 4 अंडर रूट, तो 1.5 आ गया। यहाँ पे 0.2 से माइनस करेंगे किसी वैल्यू को, वो मल्टीप्लाई करके आप मुझे बता दें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो वैल्यू आई है 0.6745, ये कौन सी वैल्यू है? 1.6449 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3/2, तो ये 2.4735, यहाँ पे प्लस क्या आएगा? 2.46735। जब आपने इसको प्लस किया, जब आपने इसे क्या किया? प्लस 0.2, तो आपके पास आंसर आ गया 2.667, वहाँ पे 8 है और यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया। म्यू इज़ लेस देन, जब आपने इसे प्लस किया तो 2.667 आ जाएगा, और जब आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आया? 0.2 में माइनस कर दिया आपने 2.46735, तो आपके पास अब आंसर आ गया -2.26, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट क्वेश्चन करवाने के बाद, कैलकुलेशन करवाने के बाद, अब इस जैसे जो सवाल हैं उनको सिर्फ मैं फॉर्मेट बना के दूंगा। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, इसका सम आपने खुद करना है, मीन भी, और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आप देखें, गौर करें कि आपके पास क्या चीज़ें गिवन है और क्या मालूम करना है। अगर मैं गौर करूं तो कंसीडर द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हम बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में यही चीज़ एज इट इज़ मालूम करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक्स की वैल्यूज़ चेंज कर दी गई हैं। उसने x की वैल्यूज़ कितनी दी हुई हैं ये आप देख लें, x की वैल्यूज़ और सिग्मा की कीमत। सिग्मा की वैल्यू उसने क्या दी हुई है और n कितना दिया हुआ है। अगर हम गौर करें तो हमारे पास n की वैल्यू है जी, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट पेयर्ड इनटू बॉटल्स बाय ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स इज़ 1.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.8, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपके पास आ गया 1.8। इसके साथ वो कहता है द अमाउंट ऑफ द फिल इन अ रैंडम सैंपल ऑफ द बॉटल्स इन ml वेयर, जी वैल्यूज़ उसने x की दे दी आपको,
वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं उसने एक्स की वैल्यूज़ देखते हैं जी। 481, 479, 482, 480, फिर 477, फिर 478, 481, 482, ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इज़ इक्वल टू 8 आ गया। बिल्कुल आपने x बार की वैल्यू मालूम करनी है, समीशन x ओवर n आपके पास 8 है और समीशन x जल्दी से कैलकुलेट करें जी। समीशन x क्या है? समीशन x के लिए आपने क्या करना है कि इन्हें प्लस कर लेंगे। 481 में प्लस किया 479, फिर प्लस 482, फिर प्लस 480, 482, 479 के बाद फिर आपने प्लस क्या करना है 480, फिर साथ ही आपने प्लस कर दिया 477, फिर आपने प्लस कर दिया 478, फिर प्लस कर दिया 481, फिर प्लस कर दिया 482। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। 3840, इसका सम आ गया 3840, लिहाजा x बार इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देते हैं हम किस पे? 8 पे। इसको अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 480। अब आपके पास देखें ज़रा, x बार की वैल्यू आ गई 480, तो यहाँ पे तो 480 लिख लेंगे। फार्मूला यही रहेगा क्योंकि हमारे पास सिग्मा नॉन है। जब सिग्मा नॉन है तो z की वैल्यू लेस देन 30 हो, ग्रेटर देन 30 हो, यही लिखते हुए आपने लिखना है 480 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2, वो वही रहेगी 1.6449। सिग्मा की वैल्यू 1.8 ओवर 8 अंडर रूट, लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार की वैल्यू फिर दोबारा से लिखेंगे 480 प्लस 1.6449 और यहाँ पे 1.8 ओवर 8 और स्क्वायर रूट। अब इसे सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करना है, फिर इसे सॉल्व करना है और फिर 480 से माइनस करेंगे। और जब आप माइनस करेंगे तो वो आपके पास एक आंसर आएगा, 480 से कम आना चाहिए, वो आपके पास 478 आ जाएगा। यहाँ पे आपने डू योर सेल्फ खुद सॉल्व करते हुए 478.95 लेस देन म्यू और लेस देन, जब इस तरफ करेंगे तो वो अंडरस्टूड है 480 से बड़ी वैल्यू आएगी और वो आपके पास 481.05। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.05 इस पूरे को सॉल्व करने से आएगा 480 माइनस 1.05 और यहाँ पे 480 प्लस 1.05, तो 481.05 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट आप सब बच्चों को समझ आ चुका होगा। इसके साथ साथ हमने 12.2 के ये सारे फार्मूले लिखे हैं जो आपने याद करने हैं और इन फार्मूलों को इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। यहीं पर आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे और आपको अल्लाह पाक अपने वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।